फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था। चैप्टर नंबर 2 में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। लेग्रांजीज इक्वेशन क्या होती है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि क्लेरेट्स इक्वेशन क्या होती है, इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लेरेट्स इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, मतलब कि y इक्वल टू पी एक्स आना तो कंपलसरी है, पी एक्स आना तो कंपलसरी है, प्लस फंक्शन ऑफ p, मतलब p का कोई भी फंक्शन, जैसे कि p स्क्वायर हो गया, 1 + p हो गया, कुछ भी। तो मैं यहाँ p स्क्वायर ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आती है तो वो कहलाती है हमारी क्लोरेट्स इक्वेशन। अब बात आती है क्लोरेट्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको हम 2 स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारा कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन नहीं दे रखी और ये इस फॉर्म में चेंज हो सकती है, तो पहले हम उसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपका p लिखा है वहाँ पे आप p को रिप्लेस कर दोगे c से, मतलब p की जगह आपको c लिख देना है। फिर y इक्वल टू जो भी आपका आंसर हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा p इक्वल टू log px माइनस वाई। अब ये हमें नहीं पता कि क्लेरेट्स इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की तो y इक्वल टू आ गया px माइनस e⁻p। दिस इज़ अ क्लेरेट्स इक्वेशन। ये क्लेरेट्स इक्वेशन कैसे है, क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इस केस में फंक्शन ऑफ p है माइनस e⁻p। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था कि y इक्वल टू हमें निकालना है। सेकेंड स्टेप हमारा ये था कि जहाँ पे p है, p को हमें रिप्लेस करना है c से। तो जब हमने p को रिप्लेस किया c से तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस e⁻c आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे गिवन है साइन पी एक्स कॉस वाई इक्वल टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। यहाँ से भी हमने क्या किया, इसको मैं RHS से, ये वाली साइड को RHS से LHS में जब लेके गई तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इस साइन को जब हम LHS से RHS में लेके जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स p किसके इक्वल हो गया, px माइनस वाई के। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो px माइनस साइन इन्वर्स p आ गया। अब ये जो है ये किस फॉर्म में आ रही है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। दिस मीन्स दैट कि ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है ये क्लेरेट्स इक्वेशन है। अब क्लेरेट्स इक्वेशन है तो क्या करेंगे, p को हम रिप्लेस कर देंगे c से। तो जहाँ पे p था वहाँ पे हमने c पुट कर दिया। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया y इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस साइन इन्वर्स c, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारी थी क्लेरेट्स इक्वेशन। अब बात करते हैं लेग्रांजीज इक्वेशन की। तो लेग्रांजीज इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, मतलब y इक्वल टू, लास्ट वाली इक्वेशन में क्या था कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ p आ रहा था, p का कोई भी फंक्शन आ रहा था, और यहाँ पे p x आ रहा था, लेकिन यहाँ पे इस केस में कोई फंक्शन होगा p का इंटू x। क्लेरेट्स वाले केस में क्या था, यहाँ पे सिर्फ p था, लेकिन इस केस में क्या होगा, p की जगह अब p का कोई फंक्शन होगा, जैसे कि p स्क्वायर हो गया, p क्यूब हो गया, कोई भी फंक्शन हो सकता है p का। ठीक है, ये होती है हमारी लेग्रांजीज इक्वेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, x माइनस वाई पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर। यहाँ से क्या किया हमने, y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू मेरी आ जाती है x माइनस ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई p। डिनोमिनेटर को आप अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन पी माइनस ए पी। अब इसे ध्यान से देखा जाए तो ये किस फॉर्म में आ रही है, ये लेग्रांजीज इक्वेशन बन रही है। y इक्वल टू, देखो, x इंटू फंक्शन ऑफ p। इस केस में फंक्शन ऑफ p अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ए पी, माइनस ए हमने कांस्टेंट ले लिया और फंक्शन ऑफ p, तो माइनस ए पी यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन ऑफ p। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो अभी ये जो हमारे पास गिवन आ रहा है ये y इक्वल टू कुछ हमें गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसे p में टोटली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेग्रांजीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हमें y इक्वल टू जो भी गिवन है हम उसका डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया हमने, तो dy बाई डी एक्स हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा dy बाई डी एक्स है उसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, p पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू p पुट करने के बाद अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखो ये रहा, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे dp बाई डी एक्स की वैल्यू। जैसी हमारी dp बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, dx अपॉन dp मिल जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन dp हमारा ये हो जाएगा। जब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, अगर मैं इस वाले टर्म को RHS से LHS में ले आऊँ तो मेरा ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, राइट। ये इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की है, dx अपॉन dp प्लस p ऑफ x इक्वल टू q। अब हम लोगों को अच्छे से पता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, हमने चैप्टर नंबर 1 में कर रखा है। पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dp, तो यहाँ पे p की वैल्यू हमने पुट की, इस केस में p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन p माइनस पी क्यूब। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया और मेरी वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आ गई रूट 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाय p। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू ए पी साइन इनवर्स p डिवाइड बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी पी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अभी हमारी x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को जब मैं ऊपर गिवन इक्वेशन में पुट करूँगी तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं, ये तो वो इक्वेशन हमने पढ़ी जो या तो लेग्रांजीज इक्वेशन है या फिर क्लैरेट्स इक्वेशन है। अब बात आती है ऐसी इक्वेशन की जो क्लैरेट्स इक्वेशन से सॉल्व तो हो सकती है लेकिन हमें उसको क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज खुद करना पड़ेगा। तो कैसे रिड्यूस करते हैं क्लैरेट्स फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को, ये देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को गिवन है px माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर पी। ठीक है, अब कैसे चेंज करना है आपको, मैंने एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स ले लिया और वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई पुट कर दिया। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x dx इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल एक्स आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, 2y dy इक्वल टू कैपिटल y का डिफ्रेंशिएशन। फिर यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। p की वैल्यू हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स से, तो p की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x अपॉन वाई इंटू कैपिटल p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये p की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है इसको यहाँ से इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा कुछ ये आएगी हमारी y की वैल्यू। ठीक है, और y हमारा क्या था, y हमने किसको माना था, y स्क्वायर को माना था। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास है e टू द पावर 3x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब इंटू ई टू द पावर 2y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ठीक है, और इस केस में मैंने कैपिटल x मान लिया e टू द पावर kx को। k क्यों ले रहे हैं, k इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार e टू द पावर 3x है और एक बार e टू द पावर 2y है, तो दोनों के केस में पावर जो है वो अलग अलग आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, ऐसे केस में हम दोनों पावर्स का जो हमारे पास HCF निकल के आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वो लेते हैं। तो मान लिया हमने कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है वो इस केस में k है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे पावर k लिया। ओके, अब देखो 3 और 2 दो नंबर हमारे पास है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो k की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। फिर जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, तो p की वैल्यू मेरी ये आ जाएगी और इस p की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी क्यूब। ये कैपिटल है सारे, c भी कैपिटल है, x भी कैपिटल है। ठीक है,
तो y क्या था, कैपिटल Y मेरा था e⁻y के इक्वल, तो पुट कर दी वैल्यू, कैपिटल C किसके इक्वल था, स्मॉल c के, और x किसके इक्वल था, e⁻x के। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ये वाली हमने पुट कर दी, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगुलर सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इसके आप लोगों को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है।